इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। द कंडक्टिंग पाथ द conducting path through which an electric current can flow is called an electric सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। कोई कंडक्टिंग पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, कोई ऐसा पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। Hello student, today we are going to discuss about the symbols of an electric circuit। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम नेम और एक तरफ लिखेंगे हम सिंबल्स। फर्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है? प्लस। ये सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को मेज़रमेंट कराते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिक टॉर्च ले लें। इलेक्ट्रिक टॉर्च में जब हम सेल का अरेंजमेंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट से हम पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कराते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। दूसरा सिंबल्स लेंगे हम, दूसरा बैटरी। बैटरी बैटरी भी बहुत से सेल्स का कॉम्बिनेशन है। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल को, यानी कि बैटरी कंसिस्ट टू और मोर सेल्स। दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर हमारे बैटरी बनाते हैं। और बैटरी में भी जो हम सेल अरेंज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम उसमें अरेंज करते हैं। तीसरा सिंबल्स लेंगे हम कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर हमारा सीधा सिंपल सा लाइक आ लाइन की तरह ये सिंबल होता है इसका, जो किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए हम, यानी कि कनेक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, कनेक्टिंग वायर का। फोर लेंगे हम कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स जॉइंट, यानी कि वायर को जॉइन करना। जैसे एक वायर हमने ये लिया और दूसरा वायर ये लिया, और इन दोनों वायर को क्या कर दिया है? जॉइन कर दिया, जॉइंट कर दिया, यानी कि मिला दिया। फिफ्थ सिंबल लेंगे हम ओपन स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच का सिंबल होगा हमारा लाइक दिस। ये सिंबल है हमारा ओपन स्विच का। नेक्स्ट सिंबल लेंगे हम क्लोज्ड स्विच।
और क्लोज स्विच का सिंबल है हमारा जब स्विच हमारा क्लोज होगा यानी कि स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। अमीटर क्या एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। यह अमीटर का सिंबल हो गया। अब हम मिली अमीटर का सिंबल लेंगे। मिली अमीटर। ये मिली अमीटर का सिंबल है हमारा। नेक्स्ट है आपका वोल्ट। वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक डिफरेंस हमारा कितना आया, कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजरमेंट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है हमारा लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज। फ्यूज का क्या काम होता है? जब अगर हम किसी भी फ्यूज को हटा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमारा रुक जाता है, यानी कि आगे करंट हमारा फ्लो नहीं होता। तो फ्यूज का सिंबल है हमारा ये। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड रेसिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल से ये नेक्स्ट लेंगे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, डिफाइन करेंगे इसको। द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वह रीजन जो किसी चार्ज पर इफेक्ट डाल सकता है या एक्सपीरियंस, तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सपोज दैट जैसे हमने माना कि ये कोई चार्ज है Q और इसके चारों तरफ क्या है, ये रीजन है। अब यहाँ से जो इफेक्ट डालेगा वो इसकी ये रेंज है। यहाँ से ये इफेक्ट यहाँ डाल सकता है, यहाँ डाल सकता है, यहाँ डाल सकता है, यहाँ डाल सकता है, यहाँ डाल सकता है। इस तरीके से ये इफेक्ट डाल सकता है। तो हमने देखा इसकी जो रेंज है कहाँ है, विद इन द रीजन। इस रीजन के अंदर ये इफेक्ट डाल सकता है। जैसे ये कोई चार्ज है हमारा -Q, अगर हम इस चार्ज को यहाँ लाने की कोशिश करें तो ये आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका जो इफेक्टिव पॉइंट है वो विद इन द रीजन के अंदर है। अगर ये चार्ज हमारा यहाँ होता, जैसे ये होता -Q चार्ज,
तब ये वाला इस पर इफेक्ट डालता, तब ये चार्ज हमारा यहाँ आ जाता। तो इसी टाइप के रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done in moving a unit charge from infinity to that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यानी किसी भी यूनिट चार्ज में किया गया वर्क डन वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे हमने माना कोई चार्ज है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कोई चार्ज है, और यहाँ माना हमने कोई +1 चार्ज 1 कूलाम है, किस पर है, इन्फिनिटी पर। अब ये पॉइंट ए है दे दिया, और ये पॉइंट कैसा है, इन्फिनिटी है ये तो। अब जब हम 1 कूलाम चार्ज को, देखिए 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट 1 पर लाने की कोशिश करेंगे, 1 कूलाम चार्ज को, तो उसको लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। क्या करेगा, वर्क डन। और वही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। किससे, फ्रॉम इन्फिनिटी से, यानी कि किस पॉइंट से जा रहा है ये 1 कूलाम चार्ज, इन्फिनिटी से। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक मूविंग यूनिट चार्ज में जो वर्क डन किया जाता है, यानी किसी भी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन किया जाता है, किससे, इन्फिनिटी से, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने माना कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर यहाँ +q चार्ज हमारा है यहाँ, और ये मान लिया हमने यहाँ पॉइंट क्या है A, और ये पॉइंट है यहाँ पर B। अगर कोई चार्ज हमारा A पॉइंट से B पॉइंट पर जाता है, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ कोई चार्ज गया हमारा, तो उसमें क्या डिफरेंस शो कर आएगा,
तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस between two points in electric field यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक रीजन कह सकते हैं इसको हम। बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another। क्या है? इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि जो अमाउंट होगा किसका? वर्क डन का। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन कब होगा? जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे। जैसे यहाँ माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन इसके। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी किसी भी चार्ज को हम लेकर आएंगे और वो चार्ज कैसा होना चाहिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन पॉइंट टू अनदर। हम कह सकते हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट। जब यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इनके बीच में क्या होगा? वर्क डन। तो वो वर्क डन कितना होगा? वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल is equal work done upon चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल V से, और वर्क डन W और चार्ज Q। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला आया, क्या? V इक्वल W अपॉन Q। तो इसकी जब हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगी? वर्क डन की क्या होती है? जूल। वर्क डन की होती है जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम और करके लिख सकते हैं वोल्ट। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम नेम और एक तरफ लिखेंगे हम सिंबल्स। फर्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है? प्लस। ये सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को मेज़रमेंट कराते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिक टॉर्च ले लें, इलेक्ट्रिक टॉर्च में जब हम सेल का अरेंजमेंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट से हम पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कराते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं। दूसरा सिंबल लेंगे हम, दूसरा बैटरी। बैटरी
बैटरी भी बहुत से सेल्स का कॉम्बिनेशन है। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल को, यानी कि बैटरी कंसिस्ट टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर हमारे बैटरी बनाते हैं। और बैटरी में भी जो हम सेल अरेंज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम उसमें अरेंज करते हैं। तीसरा सिंबल्स लेंगे हम कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर हमारा सीधा सिंपल सा लाइक आ लाइन, लाइन की तरह ये सिंबल होता है इसका, जो किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए हम, यानी कि कनेक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं कनेक्टिंग वायर का। फोर लेंगे हम कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स जॉइंट, यानी कि वायर को जॉइन करना। जैसे एक वायर हमने ये लिया और दूसरा वायर ये लिया, और इन दोनों वायर को क्या कर दिया है? जॉइन कर दिया, जॉइंट कर दिया, यानी कि मिला दिया। फिफ्थ सिंबल लेंगे हम ओपन स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच का सिंबल होगा हमारा लाइक दिस। ये सिंबल है हमारा ओपन स्विच का। नेक्स्ट सिंबल लेंगे हम क्लोज्ड स्विच। और क्लोज स्विच का सिंबल है हमारा जब स्विच हमारा क्लोज होगा, यानी कि स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। यह अमीटर का सिंबल हो गया। अब हम मिली अमीटर का सिंबल लेंगे। मिली अमीटर, ये मिली अमीटर का सिंबल है हमारा। नेक्स्ट है आपका बोल्ट, बोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल्ट, यानी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो बोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक डिफरेंस हमारा कितना आया, कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजरमेंट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है हमारा लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज। फ्यूज़ का क्या काम होता है? जब अगर हम किसी भी फ्यूज़ को हटा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमारा रुक जाता है, यानी कि आगे करंट हमारा फ्लो नहीं होता। तो इस फ्यूज़ का सिंबल है हमारा ये। Hello student, today we are going to discuss about the symbols of an electric circuit.
आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ लिखेंगे हम नेम और एक तरफ लिखेंगे हम सिंबल्स। फर्स्ट लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा होता है? प्लस। ये सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक सेल को मेज़रमेंट कराते हैं यानी कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी इलेक्ट्रिक टॉर्च ले लें, इलेक्ट्रिक टॉर्च में जब हम सेल का अरेंजमेंट करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो उसके नेगेटिव पॉइंट से हम पॉजिटिव टर्मिनल को ऐड कराते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। दूसरा सिंबल लेंगे हम, दूसरा बैटरी। बैटरी बैटरी भी बहुत से सेल्स का कॉम्बिनेशन है। बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल को, यानी कि बैटरी कंसिस्ट टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल मिलकर हमारे बैटरी बनाते हैं। और बैटरी में भी जो हम सेल अरेंज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम उसमें अरेंज करते हैं। तीसरा सिंबल्स लेंगे हम कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर हमारा सीधा सिंपल सा लाइक आ लाइन की तरह ये सिंबल होता है इसका, जो किसी भी वायर को कनेक्ट करने के लिए हम, यानी कि कनेक्ट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं कनेक्टिंग वायर का। फोर लेंगे हम कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स जॉइंट, यानी कि वायर को जॉइन करना। जैसे एक वायर हमने ये लिया और दूसरा वायर ये लिया और इन दोनों वायर को क्या कर दिया है? जॉइन कर दिया, जॉइंट कर दिया, यानी कि मिला दिया। फिफ्थ सिंबल लेंगे हम ओपन स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच का सिंबल होगा हमारा लाइक दिस। ये सिंबल है हमारा ओपन स्विच का। नेक्स्ट सिंबल लेंगे हम क्लोज्ड स्विच। और क्लोज स्विच का सिंबल है हमारा जब स्विच हमारा क्लोज होगा, यानी कि स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सिंबल है हमारा अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। अमीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसका यूज़ हम करंट मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। यह अमीटर का सिंबल हो गया। अब हम मिली अमीटर का सिंबल लेंगे। मिली अमीटर, ये मिली अमीटर का सिंबल है हमारा। नेक्स्ट है आपका बोल्ट।
वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक डिफरेंस हमारा कितना आया, कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजरमेंट करेंगे हम वोल्ट मीटर में। और नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है हमारा लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज। फ्यूज़ का क्या काम होता है, जब अगर हम किसी भी फ्यूज़ को हटा देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट हमारा रुक जाता है, यानी कि आगे करंट हमारा फ्लो नहीं होता। तो इस फ्यूज़ का सिंबल है हमारा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, डिफाइन करेंगे इसको। द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी within which its influence can be experienced. The reason around a charged body, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वह रीजन जो किसी चार्ज पर इफेक्ट डाल सकता है या एक्सपीरियंस, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। सपोज दैट जैसे हमने माना कि ये कोई चार्ज है Q और इसके चारों तरफ क्या है, ये रीजन है। अब यहाँ से जो इफेक्ट डालेगा वो इसकी ये रेंज है, यहाँ से ये इफेक्ट यहाँ डाल सकता है, 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 इस तरीके से ये इफेक्ट डाल सकता है। तो हमने देखा इसकी जो रेंज है कहाँ है, विद इन द रीजन। इस रीजन के अंदर ये इफेक्ट डाल सकता है। जैसे ये कोई चार्ज है हमारा -Q, अगर हम इस चार्ज को यहाँ लाने की कोशिश करें तो ये आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव पॉइंट है वो विद इन द रीजन के अंदर है। अगर ये चार्ज हमारा यहाँ होता है, जैसे ये होता -Q चार्ज, तब ये वाला इस पर इफेक्ट डालता, तब ये चार्ज हमारा यहाँ आ जाता। तो इसी टाइप के रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is the work done in moving a unit charge from infinity to that point। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यानी किसी भी यूनिट चार्ज में किया गया वर्क डन वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे हमने माना कोई चार्ज है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कोई चार्ज है, और यहाँ माना हमने कोई +1 चार्ज 1 कूलाम है, किस पर है, इन्फिनिटी पर। अब ये पॉइंट ए है दे दिया, और ये पॉइंट कैसा है, इन्फिनिटी है ये। तो अब जब हम 1 कूलाम चार्ज को, देखिए 1 कूलाम चार्ज को पॉइंट 1 पर लाने की कोशिश करेंगे, 1 कूलाम चार्ज को, तो उसको लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज जाएगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। क्या करेगा, वर्क डन।
और वही वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। किससे, फ्रॉम इन्फिनिटी से, यानी कि किस पॉइंट से जा रहा है ये 1 कूलम चार्ज, इन्फिनिटी से। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज। एक मूविंग यूनिट चार्ज में जो वर्क डन किया जाता है, यानी किसी भी चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन किया जाता है, किससे, इन्फिनिटी से, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने माना कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर यहाँ प्लस क्यू चार्ज हमारा है यहाँ, और ये मान लिया हमने यहाँ पॉइंट क्या है ए और ये पॉइंट है यहाँ पर बी। अगर कोई चार्ज हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, यानी कि जैसे यहाँ से यहाँ कोई चार्ज गया हमारा, तो उसमें क्या डिफरेंस शो कर आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस between two points in electric field यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक रीजन कह सकते हैं इसको हम। बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another। क्या है, इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि जो अमाउंट होगा किसका, वर्क डन का, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन कब होगा, जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे। जैसे यहाँ माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन इसके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी किसी भी चार्ज को हम लेकर आएंगे और वो चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन पॉइंट टू अनदर। हम कह सकते हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट। जब यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ जाएगा तो इन यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा,
वर्क डन। तो वो वर्क डन कितना होगा, वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल V से, और वर्क डन W और चार्ज Q। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला आया क्या, V इक्वल W अपॉन Q। तो इसकी जब हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। या इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगी, वर्क डन की क्या होती है, जूल। वर्क डन की होती है जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को हम और करके लिख सकते हैं वोल्ट। डिफाइन द वन वोल्ट, या डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट। डिफाइन वन वोल्ट। वन वोल्ट को डिफाइन करेंगे हम कि वन वोल्ट कब होगा। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point said to be 1 volt if 1 joule of work 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb। तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट यानी कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस यानी 1 वोल्ट 1 वोल्ट चार्ज किसके बराबर होगा कि 1 जूल वर्क 1 कूलाम चार्ज किया जाता है, 1 कूलाम। नहीं, 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सेड टू बी 1 वोल्ट। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 2 पॉइंट के बीच में, 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल वर्क किसी भी चार्ज को 1 कूलाम चार्ज को मूव कराने में किया जाता है, तो वो 1 वोल्ट कहलाता है। अब देखते हैं वोल्ट मीटर क्या है। बात करेंगे हम वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, हम जानते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये। तो लिख सकते हैं द इंस्ट्रूमेंट which measure potential difference is called voltmeter। वोल्टमीटर क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़रमेंट करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। और किस में क्या यूनिट है इसकी, वोल्ट। तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है वोल्टमीटर का।
यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे, जैसे एक क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन कि हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in a moving charge of 2 coulomb across 2 point having potential difference 12 वोल्ट। कि हाउ मच वर्क इज डन, यानी कितना वर्क किया जाएगा। कोई चार्ज है 2 कूलाम का जो 2 पॉइंट के बीच में मूव हो रहा है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 12 वोल्ट। तो बताइए कितना वर्क किया जाएगा। जैसे माना कि ये कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ ए पॉइंट पर कोई चार्ज है हमारा प्लस क्यू। इस चार्ज को बी पॉइंट पर ले जाने में, यानी कि जो डिफरेंस आता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमारा दे दिया है 12 वोल्ट। तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा, यानी कि वर्क डन पूछ रहा है इसमें। तो जो दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, क्या दे दिया हमको, चार्ज। तो Q इक्वल दे दिया हमको 2 कूलाम और पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल कितना दे दिया 12 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, वर्क डन W पूछ रहा है। W इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल जानते हैं हम, V इक्वल होता है हमारा वर्क डन अपॉन, यानी W अपॉन कूलाम, यानी कि चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल हो जाएगा हमारा V इंटू क्यू। वैल्यू पुट कर देंगे। डिफरेंस कितना दिया है 12 इंटू चार्ज कितने 2, तो 12 टू ज़ा 24। तो 24 क्या आ गया, वर्क डन। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करेंगे हम। टू 2.5 microjoule of work is done in moving a charge of 10 to the power minus 6 coulomb from one point to another. What is the potential difference? What is the potential difference? What is the potential difference between 2 points? Between 2 points. 2.5 माइक्रोजूल कोई वर्क किया जाता है किसी भी चार्ज को मूव कराने में, और चार्ज कितना है 10 टू दी पावर माइनस 6, और कहाँ से 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट। तब बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो क्या दे दिया है हमको, इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट हमको दे दिया वर्क डन, W इज इक्वल 2.5 माइक्रोजूल।
माइक्रो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ का, क्योंकि हम जानते हैं 1 जूल इक्वल होता है 10⁻³ माइक्रो जूल। तो हम इसको और करके लिख देंगे 2.5 इंटू 10⁻³ जूल। अब चार्ज दे दिया हमको, चार्ज कितना दे दिया है, Q इक्वल 10⁻⁻6 कूलाम। क्या पूछ रहा है हमसे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए V इक्वल क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V इज इक्वल W/Q। वैल्यू पुट करेंगे तो W की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻³ और Q की वैल्यू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू ये माइनस का ऊपर जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस का 10⁻6। अब 10⁻³ में से हम 10⁻6 में से 10⁻³ को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।